ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं। 10 जनवरी को दोपहर 12:15 बजे रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में वे बीजेपी की सदस्यता लेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर बीजेपी के साथ अपनी पारी खेलने की तैयारी में हैं। 10 जनवरी को रघुवर दास बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमकर तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं रांची स्थित रघुवर दास के आवास पर उत्साहित कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। झारखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज का कहना है कि रघुवर दास जी के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। रघुवर दास जी हमारे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। रघुवर जी पूरा झारखंड की नब्ज को जानते हैं। इसी प्रकार से रघुवर जी का पुनः इस पार्टी की में सदस्यता लेना वाकई में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करेगा, इस परिवार को। वहीं बीजेपी नेता कमाल खान ने शेरो शायरी भरे अंदाज में रघुवर दास का स्वागत करते हुए कहा कि अब रघुवर आ गए हैं, हेमंत और राहुल को जवाब अब मिलेगा। हमको लगता है कि ये अंगारों पर चलना सीखा, मखमली मार्ग से प्यार नहीं, कठिन परीक्षा का जीवन स्वीकार सदा है रहा इन्हें। हर युग में गीता जन्मी है, परिवेश बदलता कुरुक्षेत्र, धर्म जहां पर विजय वहीं एक बार पुनः यह सिद्ध हुआ। कौरव विनाश निश्चित है, व्योम में धर्म ध्वज लहराएगा। रघुवर दास है केशव प्रतीक, पहचानो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी। 5 जम अब गूंज उठा, नहीं रुकेगा महायुद्ध, नहीं रुकेगा महायुद्ध, नहीं रुकेगा महायुद्ध। बता दें कि प्रदेश स्तर पर सभी मोर्चा अपने अपने तरफ से कल उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कल जब उनका सदस्यता ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। युवा मोर्चा बड़ी संख्या में रघुवर दास के आवास पर उपस्थित रहने वाले हैं। वहीं महिला मोर्चा की अलग तैयारी है, जगह जगह पर बैनर पोस्टर भी दिख रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट। रघुवर दास शुक्रवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जमशेदपुर के चौक चौराहों पर रघुवर दास के अभिनंदन में पोस्टर्स लगाए गए हैं। रघुवर दास के साथ जमशेदपुर से भारी संख्या में कार्यकर्ता भी शुक्रवार को रांची आएंगे, बीजेपी की वापसी का गवाह बनेंगे। वो पुनः वापसी करेंगे और विधिवत रूप से प्रदेश कार्यालय में वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करेंगे। झारखंड के कार्यकर्ताओं के अंदर एक अजब सा उत्साह है, एक अजब सा ऊर्जा आ चुका है, क्योंकि रघुवर दास जी एक कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता का दर्द समझता है, कार्यकर्ता के गम में और कार्यकर्ता के खुशी में खड़ा रहने वाला नेता रघुवर दास। एक एक कार्यकर्ता जब अपने आप को रघुवर दास जी के पास अपनी फरियाद को लेकर के पहुंचता है, तो वो उनकी बातों से को गंभीरता से सुनते और उसके समस्या का समाधान करने का प्रयास, वो पुनः वापसी करेंगे। जमशेदपुर आपको सीधे लिए चलते, जहां से संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, राज्यपाल के तौर पर इन्होंने ओडिशा में कार्यभार संभाला और वहां से जब इस्तीफा दिया इन्होंने, तो कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी वापसी हो गई। इस पर मुहर भी लगी और कल वो दिन भी होगा जब बीजेपी में इनकी वापसी हो जाएगी। सक्रियता इनकी राजनीति में वापस से जरूर देखने को मिलेगी और ऐसे में झारखंड बीजेपी कार्यकर्ताओं के विशेष तौर पर बात करें तो उत्साहित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। देखिए, जाहिर सी बात है कि वो लीडर जो एक कार्यकर्ता यानी ग्रास रूट से उठकर सीधे उस ऊंचाई तक पहुंचा जहां राज्यपाल यानी महामहिम तक का सफर जिन्होंने तय किया, और 14 महीने के महामहिम के कार्यकाल को अगर देखें तो ये पहला ऐसा व्यक्ति हमें लगता है कि 14 महीने में ही महामहिम के पद को इन्होंने त्याग दिया। वो इसलिए त्यागा कि जनता से सीधे रूबरू होना है, जनता की समस्या सुनना है, जनता के पास बैठना है और जनता की बात राज्य और केंद्र तक कैसे पहुंचे उसको लेकर ये लगा। शुरू से ही जब इनको राज्यपाल का पद मिला उस समय भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि जनता से हम अब कट रहे हैं, क्योंकि महामहिम का एक पद ऐसा होता है कि राजनीतिक से परे होता है। तो ऐसे में आप समाज की सेवा किस रूप में करते हैं वो देखने वाला बात होता है। लेकिन 14 महीने में इन्होंने अपनी एक अच्छी छवि
जो पहले मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल में किया और ठीक 14 महीने में भी इन्होंने उड़ीसा में दिखाया। तो जाहिर सी बात है कि ये जनता के बीच रहने वाले और वो कार्यकर्ता जो जनसंघ से अपनी राजनीतिक की शुरुआत की और एक बूथ कार्य अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष से लेकर सीधे सफर तय करते करते सीधे मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और महामहिम तक का सफर तय किया। लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हमें लगता है कि जनता से हम कट गए हैं, तो अब जनता का सेवा हम करना चाहते हैं। जब तक मेरे अंदर सांस है हम जनता का सेवा करेंगे। और इन्होंने महामहिम का पद त्यागा और उसके बाद सीधे फिर वापस सक्रिय राजनीतिक में आने के लिए वो वापस हो गए। हालांकि वो अब दिन होगा जिस दिन का इंतजार जो झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के युवा कहें या यहाँ के कार्यकर्ता और नेता कर रहे थे, वो दिन कल का होगा जब रघुवर दास बिल्कुल मनोज, अब कल का वो दिन खास है, अहम है, नजदीक है जब रघुवर दास की वापसी हो पाएगी बीजेपी में। और यहाँ इस वजह से भी उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ये उम्मीद कि उन्हें वापस से सक्रियता अगर दी जा रही है बीजेपी में, बतौर वे पार्टी में जब शामिल हो जाएंगे तो प्रदेश स्तर पर मजबूती बीजेपी को मिलती हुई नजर आ पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरह से इन्होंने ये तमाम अपना राजनीतिक सफर तय किया, अब इसके बाद वापस से बीजेपी में अपनी सक्रिय राजनीति के साथ लौटने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।